कल पिछली क्लास में हम बिहारी लाल के दोहे आरंभ किए थे। बिहारी लाल का परिचय भी हम पढ़े थे। काफ़ी कुछ बातें बिहारी लाल के जीवन से संबंधित और उनके व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित बातें हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। और उनके जो 10 दोहे आप लोगों को प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, उन 10 दोहों में 4 दोहे भी हम पिछली क्लास में भावार्थ पढ़ा चुके हैं। और बाकी के जो 6 दोहे हैं उसका भावार्थ मैं आज समझाऊंगा। लेकिन उनके ये 6 दोहों पर हम आने से पहले थोड़ा एक बार बिहारी लाल के बारे में संक्षिप्त में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि अजीम कल क्लास में अटेंड नहीं हुए थे और जो लोग अटेंड हुए उन लोगों के लिए भी रिवीजन हो जाएगा और बातें अच्छा याद रहेगी। बिहारी लाल रीतिकाल के एक प्रमुख कवि है और इन्होंने बिहारी सतसई नाम से एक ही पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य में, और एक ही पुस्तक लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान बनाया है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये संयोग श्रृंगार पर ज़्यादा कलम चलाए हैं। रीतिकाल जिसको श्रृंगार काल कहा जाता है, जिसमें विलासमय जीवन के प्रति लोग ज़्यादा रुचि दिखाते थे। मुग़लों का साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था और प्रजा से लेकर राजा तक सब लोग विलासमय जीवन के आदी हो चुके थे। कवि लोग दरबार में रहकर राजाओं को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए नारी के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन करते थे। तो ये रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। और ऐसे संदर्भ में बिहारी लाल भी जो है एक उद्दंड पंडित थे। उन्हें जो है कविता लिखने की जो शुरुआती प्रेरणा मिली वो शाहजहाँ के दरबार में मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के दरबार में नरेश उनके अपने पुत्र की जन्म दिवस के मौके पर जो फंक्शन आयोजन हुआ था, जो समारोह हुआ था, उसमें बिहारी लाल को उनके पिताजी के गुरु नरहरि दास ले जाते हैं और वहाँ पर उनकी खूबी का परिचय करवाते हैं। बिहारी लाल अपनी कविता कला का प्रदर्शन वहाँ पर करते हैं, तो वहाँ उपस्थित जितने भी नरेश और राजा होते हैं उनसे प्रभावित होते हैं और उन्हें प्रतिवर्ष भृति देने का ऐलान करते हैं। तो बिहारी लाल विभिन्न राजाओं के पास साल में एक बार जाते और वहाँ से भृति लेते थे, स्कॉलरशिप जैसे लेते थे, इनाम जैसे लेते थे। तो एक दफ़ा उन्होंने राजा जयचंद्र के दरबार में भी गए भृति के लिए। तो राजा जयचंद्र विवाह होने के बाद नई नवेली दुल्हन के साथ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, मस्त हो गया था। वो जनता का कोई ख्याल नहीं रख रहा था, राजकाज पे उसका ध्यान नहीं था। ऐसी स्थिति में बिहारी लाल ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एक दोहा लिखकर भेजा था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सोबंदियों आगे कौन हवाल। ये दोहे के द्वारा, इसमें अन्योक्ति अलंकार है, इसमें भंवरे को संबोधित करते हुए उन्होंने राजा जयचंद्र को जगाया है। यानी कली के पीछे ही तो इतना परेशान बौरान है, अब वो कली फूल बनेगी तो तेरा क्या हाल होगा। इस तरह की इसके भाव को दर्शाने वाला वो दोहा सुनने के बाद, देखने के बाद राजा जयचंद्र की आँख खुलती है। फिर उसके बाद बिहारी लाल को उसने प्रोत्साहनार्थ कहा कि आज के बाद एक एक दोहे पर मैं तुम्हें एक एक अशरफी दूंगा, एक एक करेंसी दूंगा। तो वो प्रेरणा पाने के बाद बिहारी लाल कविता करना आरंभ किया और इस तरह से लगभग उन्होंने 719 दोहे लिख कर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किए और उसी को बिहारी सतसई कहा जाता है। उस पुस्तक में यानी बिहारी सतसई में भक्ति भी है, नीति भी है और श्रृंगार पर्याप्त मात्रा में है। यानी श्रृंगार परक दोहे ज़्यादा है। श्रृंगार में संयोग होता है, वियोग होता है। भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि प्रेम में प्रेयसी और प्रियतम आपस में एक दूसरे से मिलकर भी रहते हैं और दूर भी रहते हैं। मिलकर रहने के प्रेम को जो है संयोग श्रृंगार कहते हैं और दूर रहने के उसको वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो बिहारी लाल की बिहारी सतसई में वियोग श्रृंगार पर ज़्यादा कलम चलाया गया है। बिहारी लाल के बारे में ये बात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि वे गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। कम अर्थों में ज़्यादा से ज़्यादा भावार्थ को भर देने में सक्षम है। गागर कहते हैं घड़े को और सागर कहते हैं समुद्र को। ये तो नामुमकिन है, असंभव है कि कोई सागर को गागर में भर देता है, लेकिन ये तोलने के लिए
बिहारी लाल की कला को स्पष्ट समझाने के लिए इस प्रकार का उदाहरण दिया गया है। ये आचार्य रामचंद्र द्वारा कहा हुआ कोटेशन है कि बिहारी लाल कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा भावनाओं को भरने में सक्षम है। किसी महान विद्वान ने यूँ भी कहा कि सतसैया के दोहेरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे अति गंभीर। अब ये सतसैया की तारीफ़ करते हुए, बिहारी सतसई पुस्तक की तारीफ़ करते हुए किसी महान विद्वान ने कहा कि ये सतसैया के दोहे जो है नावक के तीर जैसे हैं, यानी नैनों के तीर जैसे हैं, आँखों से निकलने वाले तीर जैसे हैं, देखने में बहुत छोटे हैं और घाव करे अति गंभीर। यानी आँखों से जो तीर निकलते हैं, प्रेम के तीर होने दीजिए, क्रोध के तीर होने दीजिए, जब आँखों से निकलते हैं तो वो शरीर को भेद देते हैं, शरीर के भीतर तक, हृदय के भीतर तक चले जाते हैं। आँखों से निकलने वाले तीर दिखाई भी नहीं देते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो होते हैं, लेकिन शरीर को जो है बहुत प्रभावित कर देते हैं, शरीर को भेद देते हैं। उसी प्रकार के जो है ये सतसैया के दोहे भी है, देखने में छोटे छोटे हैं लेकिन आँखों से निकलने वाले वो माइक्रो तीरों जैसे बहुत ज़्यादा प्रभाव रखने वाले, इस तरह से किसी विद्वान ने कहा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहारी लाल राजा जयचंद्र के दरबार में जब रहते थे तो आप इतिहास तो जानते होंगे, राजा जयचंद्र मुग़ल साम्राज्य के जो राजा लोग थे उनके साथ उनकी संगत थी और उनका स्नेह था। तो राजा जयचंद्र जो है मुग़ल राजाओं के कहने पर शिवाजी आदि राजाओं पर आक्रमण करते थे और युद्ध होते थे। तो ये बात बिहारी लाल को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने राजा जयचंद्र को समझाने के लिए भी एक दोहा लिखा था, न्योक्ति अलंकार का एक दोहा लिखकर उन्हें संदेश दिया, स्वारथ सुकृत न श्रम वृथा, स्वारथ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पंछुन ना मारी। इस तरह से उन्होंने बताया कि तू अपने स्वार्थ के लिए और सुकृत के लिए काम मत कर, तू जो काम कर रहा है, जो पंछियों को मार रहा है, अपने ही पंछियों को मार रहा है, दूसरों के उकसाने पर कोई अपने पंछियों को मारता क्या है? तो ऐसा करने वाला बेवकूफ़ होता है। अपने ही लोगों से लड़ना, अपने ही लोगों को मारना, ये बेवकूफ़ी है। अपने ही पंछी को कोई मारता नहीं है और पाए लोगों के उकसाने पर तो इस तरह से उकसना नहीं चाहिए। प्रकार की एक भावना को दर्शाते हुए उन्होंने एक संदेश जयचंद्र को भी दिया था। इस प्रकार बिहारी लाल बिहारी सतसई लिखकर हिंदी साहित्य के रीतिकाल में बहुत नाम कमा चुके हैं। उनकी भाषा ब्रज भाषा है और ये ब्रज भाषा ज़रा कठिन भाषा है। हिंदी साहित्य में हम जितने भी कवियों को पढ़ते हैं उन सब कवियों में बिहारी लाल की भाषा को और उनकी कविता को समझना थोड़ा कठिन होता है और जटिल भाषा है बिहारी लाल की, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 4 दोहे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं पीछे वो जो 4 दोहे हैं वो 4 दोहों को समझाऊं या नहीं तो 5वें दोहे से स्टार्ट कर दूं? संक्षिप्त में समझा के आगे बढ़ूं 4 दोहों को? बोलिए। संक्षिप्त में समझा दूं एक एक दोहे को, 4 जो कल पढ़े थे उसे एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आपको। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आप तो परियो प्रभात। तो इसमें श्री कृष्ण जी के, मैंने आपको बताना भूल गया, पिछली क्लास में शायद बताया था कि बिहारी लाल जी की जो भक्ति है वो कृष्ण भक्ति है, वे कृष्ण भक्त थे। और इसमें निम्बार्क संप्रदाय से इनका संबंध रहने के कारण इनके पिताजी केशव राय निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लिए थे और उनके गुरु नरहरिदास है। तो इसमें राधा जी के कारण राधा की पूजा अर्चना पर ज़्यादा बल दिया गया है इसमें। और बिहारी लाल जो है अपनी बिहारी सतसई की शुरुआत में लिखते हैं वो दोहा जो कल मुझे पहली पंक्ति याद नहीं आई थी, उसमें है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परत श्याम हरित दिति हुई। ये बिहारी सतसई का पहला दोहा है जिसमें बिहारी लाल ने राधा जी की वंदना की है, कृष्ण की वंदना नहीं की है आरंभिक दोहे में, जबकि कृष्ण भक्त है लेकिन कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए उन्हें राधा जी की वंदना की है। ये पहला दोहा है। तो इस दोहे के
बाद उन्होंने बिहारी सच्चाई के अगले दोहों को रखा है। तो ठीक है, वो आपके पोर्शन में नहीं है, मैं बिहारी लाल के बारे में बात करते हुए आपको बताना चाहता था केवल। तो आपको जो दोहे में पहला दोहा है 10 दोहे में, उसमें बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जो वेशभूषा में है वो वेशभूषा में ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत से सूर्य का उदय हो रहा है और किरणें इधर उधर बिखेर कर जो सीन जो दृश्य दिखाई देता है, उसी प्रकार का दृश्य उनकी वेशभूषा में दिखाई दे रहा है। वो क्योंकि उनके शरीर पे जो कपड़े हैं वो कपड़े उसी प्रकार की आभा को दे रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। उन्होंने जो ओढ़ा है, पहना है, वो पहनना ओढ़ना उनका उस प्रकार ही प्रतीत हो रहा है। श्याम रंग होने के कारण, फिर उसके ऊपर उनके सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण करने के कारण, पीते रंग का कपड़ा धारण करने के कारण उनका जो श्याम शरीर है वो पीले रंग के कपड़े को मैच करने के बाद वो जो दृश्य उत्पन्न हो रहा है वो नीलमणि के पहाड़ पर से सूर्य के उदय होने का, प्रभात का जो दृश्य है वो प्रतीत हो रहा है। जगतु जनयो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिनो सब देखिए आखिर न देखी जाए। इस दोहे में बिहारी लाल बताते हैं कि दुनिया को सब लोग देखते हैं, संसार को देखते हैं, संसार की अच्छाई और बुराई को देखते हैं, हर वस्तु को देखते हैं, लेकिन इसको बनाने वाला जो है वो भीतर मिलता है और कोई भीतर जाकर उसे नहीं देखता, उसे नहीं ढूंढता है। और इसको बनाने वाला अपने भीतर से मिलता है, और उसको देखने के लिए भीतर कोई झांकता नहीं है। जिस तरह से आँखें सारी चीज़ों को देखती है लेकिन आँखों को आँख नहीं देख पाती है, उसी तरह से मनुष्य बनाने वाली इस दुनिया को, जो क्रिएटर है, सृष्टि करता है, उसको देखने की कोशिश नहीं करता और देख भी नहीं सकता है। ये दोहे का अर्थ है। शीश मुकुट कटी काचनी कर मुरली उर्माल, यही बालक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी लाल जी कहते हैं कि ब्रज का एक वासी है, बालक है, जिसके सिर पर मुकुट है, मोर लगा हुआ है, कटी काचनी कमर पर धोती है, कर में मुरली और उर में वैजंती माला है। वो बालक मेरे मन में बसा हुआ है, क्योंकि बिहारी लाल जी स्वयं कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए कृष्ण उनके हृदय में बसना ये तो स्वाभाविक बात है। और उन्होंने अपनी भक्ति को दर्शाते हुए बताया है कि वो बिहारी लाल कृष्ण के अनन्य भक्त है और उनके मन में श्री कृष्ण जो ब्रजवासी है, महापुरुष है, वो उनके मन में बसे हुए हैं, उन्हें उनसे अनन्य प्रेम है। ये भक्ति जो है ना बिहारी लाल जी दर्शा रहे हैं। उसके बाद चौथा जो दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौन कही बहुनु हंसई देन कही नटी जाए। इसमें जो है ये संयोग श्रृंगार दिखाई दे रहा है। राधा और गोपिकाएं कृष्ण को मुरली वगैरह छुपाकर सताती थी और उनके साथ ज़्यादा बात करना चाहती थी, उनकी बात में बहुत मिठास होती थी और उनसे बात करने में उनका मन भरता था और क्या कहते हैं उसको, उनको बहुत खुशी होती थी, उनकी बातों में ऐसी मिठास होती थी, ऐसा माधुर्य होता था। तो ऐसे संदर्भ में कृष्ण उनसे बात करते हुए ज़्यादा समय बिताते थे, लेकिन कभी कभी मुरली बजा देते थे, तो मुरली बजाने का जो समय था उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता था, तो गोपिकाएं और राधा जो है उनकी मुरली को छुपा देते थे। एक दिन ऐसे ही राधा ने मुरली को छुपा दिया और छुपाने के बाद वो कह रही है कि मैंने नहीं छुपाया, लेकिन उनके चेहरे से ये प्रतीत हो रहा था कि वो छुपाई भी है, क्योंकि उनकी भवें हंस रही थी। भवें हंसना, ये भवें इसको कहते हैं, जैसे आँखों के ऊपर जो भवें होते हैं ना, ये भवें हंसते हैं, मीन्स भवों के माध्यम से ये स्पष्ट हो रहा था कि उन्होंने ही इस तरह से छुपाया है। और साइन कर रही थी, यानी वो आपस में एक दूसरे को साइन इशारा भी कर रही थी और सौं कर रही थी, कसम भी खा रही थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा कि वो दे देगी, लेकिन फिर वो कह रही थी कि मैंने नहीं छुपाया है। और उनके सारे जो क्या कहते हैं उसको, बात करने का ढंग और हंसने का ढंग और इधर उधर देखने का ढंग, ये सारी बातें देखने पर कृष्ण को ये मालूम हो गया था कि इसी ने ही मेरी मुरली को छुपाया है। वो पहचान लिए थे कि राधा ने ही छुपाया है, लेकिन वो देने से मना कर रही थी। अब ये जो क्रीड़ा है, ये संयोग श्रृंगार की क्रीड़ा है, आपस में एक दूसरे को छेड़ना, प्रेम करना, ये बात बिहारी लाल की कविता में हमको दिखाई देती है। अब इसके बाद
हम 5वें दोहे से आगे बढ़ेंगे। 6 और दोहे हमको पढ़ना है, 4 समाप्त हो गए। बड़े ना हो जाए गुणनी बिनु बिरद बढ़ाई पाए। बड़े न हो जाए गुणनी बिनु बिरद बढ़ाई पाए। कनक धतुरे सो कहत गहनो गढ़ियो न जाए। कनक शब्द सुने आप लोग, कनक, कनकम्बुरालू की तेलुगु में है, कविता में सोना, वेरी गुड। लेकिन हिंदी में ये जो कनक है ये सोने को भी कहते हैं, धतूरे को भी कहते हैं। धतूरा मालूम है आपको? उम्मित्ता, उम्मित्ता मालूम है ना? उम्मित्ता पू मालूम? उम्मित्ता का वो धतूरा एक प्रकार का ये होता है, वो फल होता है। यस यस, उम्मित्ता पू कहते हैं उसको, उम्मित्ता के फलम कुछ कहते हैं। तो उसको खाने के बाद आदमी पागल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और हिंदी भाषा में उसको कनक भी कनक कहते हैं और सोने को भी कनक कहते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बिहारी लाल बताते हैं कि बड़े ना हुजई गुणनी बिनु बिरद बढ़ाई पाई। कोई यूं ही फुकट में बढ़ाई नहीं पाता है, आदर और सम्मान नहीं पाता है। गुणों को रखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी व्यक्ति उस वक्त तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक कि वो बड़ा होने के गुणों को अपने भीतर पनपाता नहीं है, अपने भीतर उन गुणों को जन्म नहीं देता है, तब तक कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता है। अब बड़ा बनना, कैप्टन बनना, बड़ा बनने की मीनिंग क्या है? कैप्टन बनना, सब टीम को लीड करना, लीडर बनना, इसको बड़ा कहते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़, कैप्टन की क्वालिटीज़ और भी दूसरी क्वालिटीज़, जो बड़ा बनने की जो बात हो रही है यहाँ पर, ये क्वालिटीज़ के द्वारा प्राप्त होती है। ये बड़ापन जो होता है क्वालिटीज़ के द्वारा प्राप्त होता है। और अगर क्वालिटीज़ नहीं है तो कोई भी इसी प्रकार बड़ा नहीं बन सकता है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर फूल में खुशबू है तो अपने आप चारों तरफ फैलेगी। कोई कागज़ का फूल है, उसमें खुशबू नहीं होती है। आप ले जा कर किसी को सुंघाइए, देखो कितनी अच्छी खुशबू, कितनी अच्छी खुशबू है, तो क्या कागज़ के फूल से खुशबू आएगी? उसमें खुशबू ही नहीं है तो आएगी कहाँ से? लेकिन वही अगर एक गुलाब का फूल है, एक मोगरे का फूल है, उसमें खुशबू है, आप ले जाके सुंघाने की ज़रूरत नहीं किसी को, इसमें खुशबू है। उसको देखकर ही लोग पहचान लेंगे कि ये गुलाब का फूल है, ये मोगरे का फूल है, इसमें खुशबू आती है। सारे आसपास के इलाके में उसकी खुशबू फैलेगी। कहने का मतलब ये है कि हमें एक उच्च स्थान को प्राप्त करने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ को जन्म देना है। और हमारे भीतर अच्छे गुणों को जब हम जन्म देंगे तो अच्छा व्यक्ति यहाँ पर बड़े से तात्पर्य 2 प्रकार का है। एक अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, समाज का एक बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, हैं? तो अच्छा व्यक्ति उस वक्त तक उसे अच्छा नहीं कहता है समाज, जब तक कि उसके भीतर अच्छे गुण उत्पन्न ना हो। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके भीतर अच्छे गुण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना बाजा बजाते हैं, सेल्फ स्तुति जिसको कहा जाता है। हाँ, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में बातें ज़्यादा होती हैं। जो भी सेवा करते हैं वो सेवा का क्लिप बनाते हैं और हर चीज़ के लिए वो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। खैर वो क्षेत्र ही कुछ ऐसा है, वहाँ वैसा करना ही पड़ता है। तो बड़े होने के लिए बाजा बजाने की ज़रूरत नहीं है अपना, वो अपने आप जो है समाज उसको वो सर्टिफिकेट दे देता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो इसके लिए क्वालिटीज़ पैदा करना हमारे भीतर ज़रूरी है। और अपने आप की तरफ से प्रचार करेंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। कनक धतुरे सो कहत गहनो गढ़ियो न जाए, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं दूसरी पंक्ति में कि कनक को, धतुरे को कनक कहते हैं, लेकिन क्या उससे गहने बना सकते हैं? यानी सोने को भी कनक कहते हैं, सोने से गहने बना सकते हैं, लेकिन धतुरे को कनक कहने के बाद भी उससे गहने नहीं बनाए जा सकते हैं। यानी धतूरा धतूरा ही होता है, सोना सोना ही होता है। सोने में और धतूरे में जिस प्रकार का अंतर है, मनुष्यों में अच्छे और बुरे में उतना अंतर है, बड़े और छोटे में उतना अंतर है। बड़ा सोने जैसा होता है, छोटा धतूरे जैसा होता है। और अच्छा व्यक्ति सोने जैसा होता है, और जिसमें अच्छाई नहीं है वो बुरा व्यक्ति वो धतूरे जैसा ही होता है। और कभी धतूरा सोना नहीं, सोना धतूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि सोने से ही गहने बनाए जाते हैं, धतूरे से नहीं बना सकते। दोनों में जो चेंजेस है, डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम ये नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते उसको, वो उसे स्वीकार नहीं होगा।
गधा गधा ही होता है, घोड़ा घोड़ा ही होता है। कोई गधे को घोड़ा नहीं कह सकते हैं और कोई घोड़े को गधा भी नहीं कह सकते, दोनों अपनी जगह पर है। ठीक है, आगे बढ़िए। 6वां दोहा देखिए। कैसे छोटे नरनुतय, कैसे छोटे नरनुतय सरस, कैसे छोटे नरनुतय सरत बड़नू के काम, मढ़ियो दमामो जातु क्यों कहीं चूहे की चाम। 10 मिनट का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या बात है, हमारा टाइम आज जल्दी समाप्त हो गया स्टार्ट करने में। हाँ, तो देखिए 10 मिनट में ये दोहे समाप्त हो जाएंगे। कभी बिहारीलाल कहते हैं कि कैसे छोटे नरनुत यानी छोटे लोगों से। अब यहाँ पर छोटे लोग शब्द से तात्पर्य क्या समझना चाहिए हम? छोटे लोग मीन्स जो ओहदे में छोटे हैं, या नहीं तो उनके व्यक्तित्व में छोटे हैं, या नहीं तो जात पात के दृष्टि से छोटे हैं, या किस प्रकार से छोटे, ये बात ध्यान देने की है यहाँ पर क्योंकि वो ज़माने में वर्णाश्रम व्यवस्था का बोलबाला था, तो ध्यान उधर भी जाना चाहिए, जात पात की तरफ भी ये बात जा सकती है। लेकिन आज के संदर्भ में हम इस दोहे को पढ़ रहे हैं, तो हम आज के नज़रिए से ही, दृष्टि से ही इसको पढ़ेंगे। छोटे व्यक्ति से तात्पर्य जिसका ओहदा छोटा है, और जो छोटा व्यक्ति है मीन्स जिसके गुण भी छोटे हैं, जिसका ओहदा स्टेटस भी छोटा है, यानी छोटी नौकरी करता है या छोटा व्यापार करता है, जिसकी पहुंच बड़ी बहुत दूर तक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को छोटा व्यक्ति हम यहाँ पर समझेंगे। तो छोटे नरनु तय सरत बड़नू के काम, यानी छोटे व्यक्ति से सरते नहीं हैं, यानी पूरे नहीं होते हैं बड़े बड़े काम। वो छोटा व्यक्ति बड़े बड़े काम कहाँ कर सकता है बेचारा? वो उसका जो सीमा होती है बहुत छोटी होती है, और वहीं पर वो अपना काम कर सकता है। ये बड़े बड़े काम दूर दूर के मिनिस्टर लेवल के या नहीं तो प्राइम मिनिस्टर लेवल के काम वो कहाँ करेगा? हाँ, वो अपने ही इलाके में, अपने ही छोटे छोटे गांव के हद तक ही उसकी जो कला है, उसका जो महत्व है, उसकी जो व्यक्तित्व है, वो काम करेगा वहाँ पर। छोटा व्यक्ति है एक गांव का व्यक्ति, गांव के सीमा तक ही उसकी पहुँच होती है। बड़े बड़े काम वो कहाँ से कर सकता? नहीं कर सकता है। कैसे छोटे नरनु तय सरत बड़नू के काम, मढ़ियो दमामो जातू कहूँ कहीं चूहे के दाम, चूहे के चाम। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि मढ़ियो दमामो यानी डंका, ढोल, बाजा, क्या तुमने सुना है कि चूहे के खाल से बनाई जाती है? नहीं बनाई जाती है, क्योंकि चूहा जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ये छोटा चूहा, उसकी खाल भी बहुत छोटी होती है, तो वो छोटी खाल से जो है डंका बजाने के लिए वो पर्याप्त नहीं होती है, सफिशिएंट नहीं होती है। तो डंका बजाने के लिए तो बहुत बड़ी खाल की आवश्यकता होती है, उसके लिए बहुत बड़े पशु की खाल चाहिए। तो जिस प्रकार से बड़े पशु की खाल से ही डंका बजाया जा सकता है, और चूहे की खाल वहाँ पर काम नहीं आती है, उसी प्रकार छोटी, मैं तो जाति तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये संदर्भ वही है, पुराना संदर्भ जो लिखा हुआ है, क्षुद्रों के तरफ ध्यान इंकित किया गया है। लेकिन मैं प्रस्तुत संदर्भ में ये बात नहीं करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति छोटे ही अपना स्टेटस रखता है वो इस प्रकार बड़े जो है काम नहीं कर पाता है, और बड़े काम उससे होते नहीं हैं, वो अपने दायरे में ही काम कर सकता है। अब उसके बाद की पंक्ति में जप माला छापे तिलक सरई न एको काम, मन काचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। इसमें बाह्याडंबरों का विरोध किया गया है। बाह्य रूप से कुछ लोग दिखावा करते हैं, जपमाला, छापा, तिलक, और भी हर धर्म में ये बाह्याडंबर प्रचलित है। हर धर्म में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, दिखावा करने वाले भी लोग हैं, भीतर से पक्के लोग भी हैं। जो पक्के होते हैं वो बाहर से दिखावा नहीं करते हैं, और जो कच्चे होते हैं बाहर से बहुत कुछ दिखावा करते हैं। ये हर धर्म में है, कोई धर्म इसका अपवाद नहीं है। तो देखिए बता रहे हैं कि जपमाला हाथ में तस्बीह जिसको कहा जाता है उर्दू में, जपमाला तेलुगु में कहा जाता है, जिससे स्मरण किया जाता है, जिक्र किया जाता है। और छापे तिलक, और माथे पर छापा लगाना, तिलक लगाना, सराय ना एको काम, बिहारीलाल जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहारीलाल जी कहते हैं कि इससे एक काम भी होने वाला नहीं है, इससे मन पवित्र होने वाला नहीं है, आत्मा को कोई खूबी प्रदान होने वाली नहीं है। ये तो बाहरी रूप से दिखावा है,
और दिखने वाली चीज़ें हैं। मन कांचे नाचे रुदा, और केवल वो लोग ही इस प्रकार के कार्य करते हैं जिनका मन कच्चा होता है और व्यर्थ में नाचा करते हैं, व्यर्थ में बाहरी रूप से दिखावा करते हैं। लोग देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, आबिद है और महान एक आध्यात्मिक और दार्शनिक धार्मिक व्यक्ति है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी वेशभूषा को देखने के बाद। लेकिन ये सब वेशभूषा को दिखावा वही लोग करते हैं जिनके भीतर कोई खास बात नहीं होती है, अंदर से वो कच्चे होते हैं। मन कांचे नाचे वृता, और कच्चे मन वाले ही इस तरह से व्यर्थ में नाचा करते हैं। आगे कहते हैं कि साँचे रांचे राम, और जबकि राम तो सच्चे लोगों से प्रसन्न होते हैं। साँचे रांचे रंजित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। राम भक्तों के लिए ये एक सबसे बड़ा संदेश है और मैसेज है कि बिहारी लाल जी बताते हैं कि श्री राम जी उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो सच्चा मन रखते हैं, भीतर से पक्के होते हैं, और कच्चे लोगों के लिए ये राम की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती है। उसके बाद देखिए 8वां दोहा, कहत सबय बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होत। कहत सबय बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होत, तिय लीलार बेंदी दिए अगिनित बढ़तु उदयतु। देखिए भाषा बिहारी लाल की भाषा है, ये ब्रज भाषा है, कठिन भाषा है। इसमें बेंदी जो वर्ड है उसको समझिए आप। बेंदी कहते हैं ज़ीरो को, मैथमेटिक्स में ZERO ज़ीरो सुनना जिसको कहा जाता है। देखिए इस दोहे के अंतर्गत बेंदी जो शब्द है, वो बेंदी शब्द का अर्थ है ज़ीरो। वो मैथमेटिक्स में उसको ज़ीरो कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ज़ीरो लगाने के बाद 10 गुना अंक बढ़ जाते हैं। कहत तबई सबई, यानी सब लोग ये कहते हैं कि बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होत, यानी बेंदी देने के बाद ज़ीरो लगाने के बाद अंक जो है, आंकड़ा जो है 10 टाइम्स बढ़ जाता है ना। जैसे एक 1 के बाद ज़ीरो लगाए तो 10 हो गया, फिर 10 के बाद ज़ीरो लगाए तो 100 हो गया, 10 दाहे 100, यानी 10 टाइम्स बढ़ोतरी हो रही है अंक में। लेकिन बिहारी लाल अपने इस कविता में उसका विरोध कर रहे हैं। सौंदर्यता को नापने के लिए, सौंदर्यता को बताने के लिए, सौंदर्यता के सिद्धांत में ये जो मैथ्स का सिद्धांत है उसको फेल कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये लोग गलत कहते हैं। देखिए तिय लीलार बेंदी दिए, यानी ये जो हीरोइन है उनके काव्य की हीरोइन है, किसी को मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर, उनके काव्य में वो अपनी हीरोइन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तिय लीलार यानी उसके ललाट पर, बेंदी दिए उसके यानी उसके ललाट पर जब बेंदी लगाया जाता है तो अग्नितु बढ़तु उदोतु, और इतना सुंदरता बढ़ जाती है कि 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, बता ही नहीं सकता हूँ मैं, उतने गुना ज़्यादा जो है खूबसूरती बढ़ जाती है ये बेंदी लगाने के बाद उसके ललाट पर। और मैथ्स में तो कहते हैं कि 10 गुना ही बढ़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये 10 गुना गलत है, क्योंकि मेरी हीरोइन के ललाट पर जब बिंदी लगती है, बिंदिया लगती है, तो उसकी ललाट में, उसके चेहरे में, उसके क्या कहते हैं मुख में इतनी सुंदरता आती है कि मैं उसको गिनकर नहीं बता सकता हूँ कि 10 टाइम्स बड़ी है खूबसूरती, या 100 टाइम्स बड़ी है, या 1000 टाइम बड़ी है। ये मापन मेरे पास नहीं है, बल्कि इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है और मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत मन को भाने लगती है जब वो बिंदिया लगाती है। ये बिंदिया लगाने वाली उनकी हीरोइन की खूबसूरती को बिहारी लाल बता रहे हैं, और बिहारी लाल को अपनी हीरोइन की बिंदिया बहुत पसंद है जो माथे पर वो लगाती है, और उनका ये विश्वास है कि बिंदिया लगाने के कारण भीतर से जो है कोई खूबी वो बाहर भी आती है, ऐसा उनका विश्वास है। इस दोहे में वो अपने विश्वास को और अपनी नायिका की खूबसूरती को बिंदिया लगाने के बाद तोड़ने का प्रयास करते हैं, और अपने इस नायिका के सौंदर्य के सामने वो मैथ्स को, गणित शास्त्र को फेल कर देते हैं, उसको नकार देते हैं। 9वां दोहा देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ी जाई। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सु न फिरी घटई बरु समूल कुम्हिलाई।